हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्म के दो रूप हैं। एक है धर्म का बाहरी रूप और बाहरी परिधि, धार्मिक दिखना या धार्मिक कहलाना, जिसे रिलीजियोसिटी कहते हैं। धर्म की ही आत्मा या केंद्र आत्मिक रूप है, आंतरिक रूप है, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी। धर्म व भक्ति की आत्मा जो अति आंतरिक है और केंद्र में है, वही स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है। जो बाहरी है, जो बदलता है, जो दिखता है, वह धर्म का बाहरी रूप है, जिसे में आडंबर है, पाखंड है, अधर्म है, दिखावा की ज़्यादा संभावना है। 21वां सामान्य सप्ताह 25 अगस्त 2021 बुधवार। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 9 से 13 तक, और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 23, पद संख्याएं 27 से 32 तक। यदि कोई सो रहा हो और उसे जगाना हो तो क्या करें कि वह जाग जाए। कहा गया है, सोते हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जागकर भी सोने का ढोंग रचता है, जागकर भी सोने का बहाना करता है, उसे जगाना बहुत कठिन है। ईसा ने अपने समय के धार्मिक नेताओं की धर्मांधता, आडंबर और पाखंड पर बड़ा जोरदार प्रहार किया। प्रत्येक सच्चे धर्मगुरु का यही काम होता है कि वह शिष्यों का और लोगों के अहंकार और घमंड पर गहरा चोट मार मार कर उनके अहंकार को तोड़ दे। ईसा ने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर फरीसियों और शास्त्रियों को जगाना चाहते थे कि वे धार्मिक पाखंड, बाहरी दिखावा और धर्म के नाम पर फैली अधर्म की गंदगी को साफ कर सकें। शास्त्रियों और फरीसियों को पुती हुई कब्र कहने का अर्थ है उनमें आत्मा नहीं है, आत्मा रहित जीवन है उनका। आत्मा रहित होने के कारण शरीर और इंद्रियों की संतुष्टि को सब कुछ मान लेते हैं। जब सच्ची धार्मिकता नहीं है, आंतरिक खालीपन है, तो बाहरी दिखावा बढ़ता है। बाहर व भीतर में बड़ा फर्क होता है। सुसमाचार के मुख्य अंश। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से कुछ सुंदर दिख पड़ते हो, किंतु भीतर गंदगी से भरे हुए हो। तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। धर्म के दो मुख्य रूप हैं। धर्म का बाहरी रूप या बाहरी परिधि धार्मिक दिखना या धार्मिक कहलाना है, यही रिलीजियोसिटी है। धर्म की ही आत्मा या आंतरिक रूप है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। धर्म व भक्ति की आत्मा जो आंतरिक है और जो केंद्र है, जो आत्मा के अधीन है और आत्मा द्वारा संचालित है, वही वास्तविकता में आध्यात्मिक है। जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक बातों की चिंता करता है। कुछ आधार्मिक लोग भी हैं जो बाहर बाहर आध्यात्मिक दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक नहीं हो सकते। वे आत्मा केंद्रित नहीं हैं, उनके केंद्र में संसार है। संसार यानी धन, पद, नाम, यश व इंद्रिय सुख, वह सांसारिकता है। लेकिन आध्यात्मिकता का बाहरी प्रदर्शन करते हैं, यही अधर्म की जड़ है।
आज हम सभी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अलग अलग स्तर पर सभी के अंदर, धार्मिक नेताओं के अंदर, माता पिताओं के अंदर, गुरुजनों के अंदर ये भावनाएं हो सकती हैं। हम दिखते कुछ हैं और आंतरिक रूप से होते कुछ हैं। इसलिए आज हम इस पर विशेष चिंतन करें और हम अपने दिखावे, अहंकार और आडंबर पर ध्यान दें। हर स्थापित धार्मिक संस्था और समुदायों के लिए यह चुनौती है। धार्मिक माता पिताओं के लिए भी यह चुनौती है कि हम धर्म की आत्मा को जिंदा कैसे रखें। हमें लगातार और बार बार हर स्तर पर आध्यात्म में आने वाली गंदगी को सफाई करने की जरूरत है। गुरुजनों को इसके लिए हिम्मत चाहिए। माता पिताओं और विश्वासियों को अपने स्तर पर इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है और उनको भी हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत प्रभु यीशु ने दिखाया। कई बार हम पुरानी परंपरा और संस्कृति का पालन तो करते हैं, लेकिन उसका उचित अर्थ नहीं जानते और उसका उचित अर्थ हमारे सामने नहीं होता। स्मारक बनाना, स्मृति चिन्ह स्थापित करना, राष्ट्रभक्ति या अति धार्मिक दिखने या दिखाने के ही लक्षण हैं। सच्ची श्रद्धांजलि तो अपने अंदर की बुराई की सफाई है। संत पौलुस थेसलोनिका में कार्य करते हुए ईश्वर की अपार कृपा और अनुकंपा का अनुभव करते हैं और ईश्वरीय दिव्य शिक्षा को जो उन्होंने लोगों के बीच दिया और लोगों ने ईश्वर की महिमा और कृपा के भागी हुए, उसके लिए संत पौलुस कृतज्ञ हैं। आइए हम भी ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें ईश्वर का विश्वास मिला हुआ है, ईश्वर की आत्मा मिली हुई है और संस्कारों के द्वारा हम अपने जीवन का, अपने धर्म का और अपने समुदाय का नवीनीकरण करें। ये आज की सबसे ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारे जीवन की बाधाएं, विशेषकर हमारे अहंकार, हमारे अधर्म और हमारे दिखावेपन को हमसे उठा लीजिए। हमें सच्ची धार्मिकता, सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा की ओर बढ़ने की कृपा दीजिए। हमें पवित्र आत्मा दीजिए जिसकी कृपा से हम विनम्र बने, अपनी गलतियों का एहसास करें, गलतियों को सुधारें और पवित्र आत्मा की संगति में जीवन की गहराई और आध्यात्मिकता में बढ़ें और अधर्म को मिटा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।